हेलो, वेलकम टू यूएल। कैसे हो? क्लास 9th स्टूडेंट। अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। हमारा एनर्जी, हमारी जो टीचर्स की एनर्जी है वही डिसाइड करने वाली है कि बच्चे के अंदर पैशन होगा कि नहीं, फिजिक्स सीखने का या केमिस्ट्री सीखने का या बायोलॉजी सीखने का या मैथ्स सीखने का। तो अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ बनना है, आपको एक डॉक्टर बनना है, एक अच्छे इंजीनियर बनना है, तो भाई आपको आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग आज सीखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है। बट it's not about only speed and velocity, it's all about average speed and average velocity। सर एवरेज ही क्यों? एवरेज क्यों? एवरेज इसलिए क्योंकि अगर आप यहां से सपोज करो दिल्ली, लखनऊ से अगर आप दिल्ली जाते हो, तो लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त आप अगर कोई पूछेगा व्हाट इज योर स्पीड, तो स्पीड सर स्पीड तो लखनऊ से जब मैं चला था तो स्पीड थी अपन लोगों के पास 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज रफ्तार से चली थी, बहुत तेज। उसके बाद जैसे ही कुछ आया, गाड़ी उड़ी आ गई, रफ्तार धीमी हो गई। सर हमको ऐसे नहीं चाहिए, ऑन एन एवरेज बताओ। जैसे एक क्लास के अंदर जब टीचर जाता है तो बताता है कि भैया ये बताओ कि 10 स्टूडेंट है, एवरेज फिजिक्स में मार्क्स कितना आया। मान लो 20 मार्क्स में से बोले कि सर एवरेज 15 आया। क्या ज़रूरी है कि 15 मार्क्स सबका आया होगा? नहीं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 15 से ज़्यादा आया होगा। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मार्क्स 15 से कम आया होगा। 15 से कम वाले आने वाले का फायदा हो जाएगा, 20 से कम 15 से ऊपर वाले का बोलेगा भैया ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो हम लोग ज़्यादातर जो बात करते हैं वह एवरेज की बात करते हैं। एवरेज की बात करते हैं। एक क्लासरूम है बड़ा सा, उसके अंदर एवरेज मार्क्स फिजिक्स में कितना आया, मैथमेटिक्स में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया, केमिस्ट्री के अंदर कितना आया, साइंस के अंदर कितना आया, ये हम लोग बात करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल बात नहीं करते कि यार ये बता बाबू तुम्हारा कितना आया, कितना आया, कितना आया। समझ में आ रहा? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सर एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगर गाड़ी लखनऊ से अगर दिल्ली की तरफ गई है, या लखनऊ से जयपुर गई है, या लखनऊ से मुंबई की तरफ गई है, तो ये बताओ सर एवरेज स्पीड, मतलब पूरे जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड बता दीजिए। मतलब अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर आप चले या 70 किलोमीटर पर आवर आप चले। जरूरी नहीं है कि एवरेज का मतलब 70 किलोमीटर पर आवर ही आप चल रहे हो। ना ना ना, हो सकता है उसकी स्पीड ज़्यादा है, कभी हो सकता है कम है, कभी हो सकता है टपरी पे बैठ के चाय पी रहा हो सकता है कभी उसकी स्पीड 170 रही हो। समझ में आ रहा है? तो एवरेज हम लोग निकालेंगे। एवरेज का कहानी बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि एवरेज एवरेज एवरेज। सर एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सर एवरेज स्पीड हम लोग बात करेंगे। सर एवरेज स्पीड के बारे में बबुआ लोग बहुत ध्यान से समझियो। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब आप जहां से गए हो और जहां पहुंचे हो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बता दो और कितना टाइम लगा, ये हो जाएगा अपन लोगों के पास। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। मतलब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवीजी मींस एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बाबू होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। कितना होगा अपन लोगों के पास? टोटल टाइम टेकन। ये होगा अपन लोगों के पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सर साथ साथ में एवरेज वेलोसिटी पढ़े, क्या मजा आ जाएगा साथ साथ, ताकि हम लोग चीजों को रिलेट कर पाए। सर एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप बताइए। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बाबू। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन भी आता है। और मैं बताया था कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मतलब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है कि नहीं? सर ये सब फालतू की बात नहीं, अभी प्यार से हम लोग बस समझते हैं कि
सर एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है बाबू, यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना होगा अपन लोगों के पास? टोटल टाइम टेकन। एक चीज याद करना, एवरेज स्पीड की वैल्यू, बहुत ध्यान सुनना बाबू, एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी, एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी या जीरो के बराबर? सर जीरो के बराबर, जब भाई कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? जीरो। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू जीरो से हमेशा जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी? सर जीरो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या बॉडी भैया आराम कर रहा है इस तरीके से करके, समझ में आ रहा है? रेस्ट। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी, एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी अपन लोगों के पास, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा अपन लोगों के पास? जीरो। मतलब जीरो और जीरो से बड़ा। सर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बाबू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला अपन लोगों के पास? पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है और यहाँ पे जीरो भी हो सकती है कि नहीं? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकती है। सर एग्जाम्पल अगर हो जाए तो मजा आ जाने वाला है, एग्जाम्पल ही तो करेंगे अपन लोग। सर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल अपन लोग करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं, बहुत ध्यान से समझियो, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। सर एग्जाम्पल नंबर वन क्या होगा अपन लोगों के पास? सपोज करो एग्जाम्पल नंबर वन, मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए से बी गया, बहुत ध्यान से समझना, ए से बी गया, फिर ये बी से सी गया। कितना? बी से सी गया। ए से बी गया, फिर बी से सी गया। मैं बोला ए से बी हमारे पास 10 मीटर में है और बी से सी हमारे पास 20 मीटर है। 10 मीटर ये कितने सेकंड है? 5 सेकंड में। ये कितने हमारे पास? 2 सेकंड में। अरे सर 10 मीटर मतलब आराम से, ये 20 मीटर 2 सेकंड मतलब गोली की रफ्तार से दौड़ लाएगी। सर एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्पीड के लिए, सर एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सर टोटल डिस्टेंस का मतलब ए बी प्लस बी सी, ये होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस। कितना होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना होगा अपन लोगों के पास? टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए से सी जाने में ये। सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा 10 मीटर प्लस 20 मीटर और टोटल टाइम होगा 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड मतलब 7 सेकंड। तो ये होगा हमारे पास 10 प्लस 20, ये होगा हमारे पास 30 मीटर डिवाइड बाई 5 प्लस 2 7। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि ये फ्रैक्शन में है, मैं इसको ले रहा हूं, ये 5 सेकंड में ये भी कवर कर रहा है, 5 सेकंड में, ताकि आराम से कट जाए। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। देखो आपको मीटर पर सेकंड आया कि नहीं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये कट गया हमारे पास, इसका आंसर कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। भाई साहब एवरेज स्पीड की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड आया। कितना? 3 मीटर पर सेकंड। सर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इस केस के अंदर? इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भर जाए ये चीज, सही मारा, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये पूरी चीजें भर जाने वाली है, तब मजा आ जाने वाला है, तब मजा आ जाएगा बाबू, बहुत मजा आ जाने वाला है, बहुत मजा आ जाने वाला है। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मैं बताया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो आप जहां से चले हो उस साइड को आप ले लो क्या? पॉजिटिव। उस साइड को हम लोग क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव। मतलब गाड़ी ए से बी गई, फिर बी से सी गई, ए से बी गई, बी से सी गई, मतलब 10 प्लस 20, मतलब इनिशियल पोजीशन ये है हमारे पास और फाइनल पोजीशन ये है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एरो किधर आएगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आने वाला है, मतलब यहां से पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 20।
तो इस वाले केस के अंदर बाबू कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30 मीटर डिवाइड बाई 10 सेकेंड, और ये होगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर है। मतलब एक चीज और याद रखना, एक चीज याद करना, एवरेज स्पीड की वैल्यू, यहाँ पे एक चीज याद करना, एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, एवरेज स्पीड या तो एवरेज, दो केस है हमारे पास यहाँ पे, यहां से हम लोग दो केस चूज करो यहाँ पे। सर पहला केस ये है कि आप बोल रहे हो कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए। कब होगा, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपने डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए अगर वो मूव कर रहा है सीधे, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है। तो सवाल क्या आ सकता है, सवाल आ सकता है, पहला सवाल आ सकता है कि व्हेन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, तब हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। यहां तक क्लियर हुआ। इसका मतलब यहां पे एक तो केस बनेगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, यहां पे एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। यस सर, यहां तक क्लियर हो गया। ये कब होगा हमारे पास, ये कब होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास बॉडी मूविंग, ये लिख लो, ये लिख लो, आएगा 100%। क्लास 9th वालों लिख लो, अगर अच्छा सवाल बनेगा कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब होगा, ये वाला सवाल आ सकता है। ये वाला सवाल कंपटीशन में भी आ सकता है, आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। तो बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपना डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए, तब ये हमारे पास एवरेज। सर यहां पे एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा कब आएगी, एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा कब आने वाली है, सर आएगी ना, क्या घबरा रहे हो, रुको थोड़ा सा मौका दो। तो सर सवाल ये है हमारे पास, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क, कि व्हेन एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। बहुत ध्यान सुनना, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सॉल्व ए एग्जांपल नंबर 2, लेट अस सॉल्व ए एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास बॉडी ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, फिर ये बी से उल्टा डायरेक्शन में आया यहां से, फिर यहां से बी से कहां पे आ गया, सी पे आ गया। तो मैं बोला ये हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर 2 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है, और ये हमारे पास 5 मीटर जो है, ये हमारे पास 5 मीटर जो है वह 5 सेकंड में कवर कर रहा है। 5 मीटर कितने में, 5 सेकंड में कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम ए टू बी ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 मीटर इन 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर ट्रेवल किया। और फ्रॉम बी टू सी ऑब्जेक्ट ट्रेवल 5 मीटर इन 5 सेकंड। तो बोल रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी और बी से सी। सर माइनस आप नहीं लगाया, माइनस आप नहीं लगाया सर, गलत है ये। माइनस कब लगता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट के केस में। डिस्टेंस के केस में माइनस मत लगाना, डिस्टेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव लेना। तो ए से बी गए 10 प्लस ये होगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 प्लस ये कितना हो गया अपन लोगों के पास 15, और इसको मैं ले लेता हूं 1 सेकंड के अंदर, लेट अस सपोज 1 सेकंड, ताकि तो ये होगा हमारे पास 1 सेकंड, तो ये होगा हमारे पास 15/3, और ये आएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कितना 5 मीटर पर सेकंड। सर एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा क्या ख्याल है आपका। सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लेने वाले हो, इस डायरेक्शन में इधर आओगे तो निगेटिव लोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आओगे निगेटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आओगे निगेटिव। मतलब आप ए से बी बाबू जाओगे तो पॉजिटिव लेने वाले हो, बी से सी जाओगे तो क्या निगेटिव लेने वाले हो। सर
ए से बी गए हम लोग 10 मीटर पॉजिटिव में, फिर बी से सी आए माइनस, डिवाइड बाय टोटल टाइम 2 प्लस 1, नहीं सर 2 माइनस 1 होगा ना, 2 माइनस 1 होगा ना सर, हाँ 2 माइनस 1 होगा सर, आप गलत पढ़ा रहे हैं, 2 माइनस 1 नहीं बाबू, टोटल टाइम का मतलब ये बताओ, ए से सी जाते वक्त टाइम थोड़ी ना निगेटिव हो सकता है, टाइम तो हमेशा ऐड होगा ना, टाइम तो हमेशा ऐड होगा। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकेंड। और इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3.20, 3 6 जा 18, ये होगा हमारे पास 1.66 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज स्पीड की वैल्यू यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इस केस के अंदर जब ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है। सर ये तो समझ में आ गया। सर एवरेज वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल जो करा रहा हूं क्वेश्चन ही है, समझ में आ रहा, क्वेश्चन ही है हमारे पास, ये एग्जाम्पल जो करा रहा हूं ये एक क्वेश्चन ही है अपन लोगों के पास। सपोज करो पार्टिकल ए से बी गया, फिर ये बी से कहां पे आया हमारे पास, बी से फिर सी आ गया, जहां से चला था फिर से ये पार्टिकल यहीं पे आ गया, फिर पार्टिकल यहीं पे आ गया अपन लोगों के पास। तो सर तो मैं बोला ये हमारे पास पार्टिकल 10 मीटर है और ये हमारे पास कितने 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, और ये अपन लोगों के पास 5 मीटर है वह 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो ये बताओ सर एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। कंक्लूजन नंबर 1, दिस इज आवर कंक्लूजन नंबर 1, ये हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है अपन लोगों के पास, कंक्लूजन एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होने वाली है। दूसरी चीज सर यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा बताइए। सर एवरेज स्पीड यहाँ पे होगी, एवरेज स्पीड आप निकालेंगे, एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 10 + 5 15, टाइम कितना होगा हमारे पास 2 + 1 3, ये होगा अपन लोगों के पास 5 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया सर इनिशियल पोजीशन भी ये है हमारे पास और फाइनल पोजीशन भी ये है, तो भाई साहब कितना आने वाला है, ओ सॉरी 10 मीटर ले लो, ये 10 मीटर होगा तभी ये इक्वल ट्रेवल करेगा हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 20/3 मीटर पर सेकेंड, 20/3 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी सर यहां से ए से बी गया +10, ये इधर आया हमारे पास, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में आया तो -10 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 + 1 3, तो ये होगा हमारे पास 0/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 0। देखो एवरेज स्पीड अभी भी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है। और मैं क्या लिखाया था इससे पहले लिखवाया था एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 पॉजिटिव देख लिए, 0 देख लिए। सर नेगेटिव कब आएगी ये बता दीजिए, नेगेटिव कब आने वाली है, नेगेटिव कब आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन नंबर 2 इज एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे इस केस के अंदर कितनी आ रही है अपन लोगों के पास 0 आ रही है। ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब पार्टिकल पूरा मूव करके दुनिया का पूरा दुनिया घूमने के बाद फिर से अपने सेम पोजीशन पे आ जाए, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो एक नंबर में ये भी आ सकता है, बोर्ड के अंदर ये भी आ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी, जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या हमारे पास कोई बॉडी मूव करने के बाद फिर से अपने सेम पोजीशन पे आ जाती है, तो उस वक्त एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाने वाली है। यहां तक समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 3 सर, एग्जाम्पल नंबर 3 सर, बस एग्जाम्पल ही कराने वाले हैं क्या बाबू, एग्जाम्पल ही तो है फिजिक्स में, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील है। सर मैं बोला कि ठीक है सर यहाँ पे आप बताइए, मैं बोला यहाँ से ए से बी गया ऑब्जेक्ट, ए से बी गया और फिर उसके बाद हमारे पास बी से ये आ गया हमारे पास सी, और ये हमारे पास 5 मीटर, ये हमारे पास 10 मीटर, ये हमारे पास 5 मीटर जो ट्रेवल कर रहा है। लेट अस सपोज दिस इज 1 सेकेंड के अंदर, 10 मीटर जो कर रहा है हमारे पास 2 सेकेंड के अंदर कर रहा है।
सर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी सर? एवरेज स्पीड इज सो नॉर्मल। एवरेज स्पीड आप निकालोगे, एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 10, ये हो जाएगा 15, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। ये होगा हमारे पास 1 + 2 3, तो ये होगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। सर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर पॉजिटिव तो देख लिया, जीरो भी देख लिया, नेगेटिव के बारे में अभी क्या ख्याल है आपका? 5 मीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इधर आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आओगे नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आओगे नेगेटिव। तो ये होगा हमारे पास +5 इधर, माइनस ये होगा हमारे पास 10, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, तो ये होगा हमारे पास -5/3। सर ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू -5/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या होने वाला है कि ये पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा? तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -5/3, मतलब ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3 इज यहाँ पे आप निकाल दिए कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ तक क्लियर? सर आगे चले, और इसके ऊपर और सवाल क्या क्या आ सकता है? सर सवाल बताइए क्या क्या आ सकता है। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। मैं बोला कि सपोज करो ये हमारे पास एक ए से बी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए से बी, फिर ये जा रहा है हमारे पास बी से सी। मैं बोला ए से बी जो जा रहा है, ए से बी जो है हमारे पास, जब ये गया तो टाइम लिया हमारे पास, लेट अस सपोज लिया हमारे पास टाइम टी लिया हमारे पास, और कितनी स्पीड से जा रहा है? लेट अस सपोज ये u मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितना? u मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या u किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो मैं बोला ये हमारे पास t सेकंड के अंदर a से b कवर किया। मैं बोला ये हमारे पास, ये लेट अस सपोज ये t1 ले लो, और मैं बोला ये t2 टाइम के अंदर ये हमारे पास v वेलोसिटी से ये यहां पे कवर किया इतना। ये t2 टाइम में b से c जाने में v, मतलब क्या? a से b गया वो हमारे पास u मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से, फिर b से c गया 10 मीटर पर सेकंड से, मगर इस सबका टाइम अलग अलग है। तो बोल रहा है क्या? एवरेज स्पीड बताओ सर क्या होगा? एवरेज स्पीड। अब तुम बता सकते हो कि सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो दोनों बराबर होंगे। क्यों? सर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बिना अपने डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। बहुत ध्यान समझना बाबू, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होगा हमारे पास टोटल टाइम टेकन। अरे सर ये क्या है? सर टोटल टाइम तो दिख रहा है हमें, टोटल टाइम। तो मैं बोला कि सर नहीं मेरे को पता कि ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुझे नहीं पता ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं बोला ए से बी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस सपोज ये हमारे पास d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी से सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये हमारे पास d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना? d2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपन लोगों के पास d1 + d2, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? t1 + t2। सर d1 + d2 तो आप अपने से माने हो ना, d1 + d2 तो अपने से आप माने हो। सर d1 की वैल्यू कैसे निकलेगा? d1 की वैल्यू देखो कैसे निकलेगा। सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है इस केस के लिए फ्रॉम ए टू बी, ए से बी अगर जाते हो तो ये बता स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब u इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? d1 बाई t1 के बराबर होगा। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यहाँ पे सर अगर आप b से c जाते हो तो ये बताओ यहाँ पे v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये होगा हमारे पास d2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? t2। सर यहाँ पे d1 की वैल्यू कैसे निकलेगा? d1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दिस इज u इंटू t1, और यहाँ पे d2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे v इंटू t2। अगर ये टिपिकल सवाल है बाबू, ये टिपिकल सवाल है, मान लो कि टिपिकल सवाल है, मगर ऐसा थोड़ी ना हो नहीं पाएगा।
D1 की जगह यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करो, D1 की जगह रखो UT1 प्लस ये होगा यहाँ पे VT2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास T1 प्लस T2। याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं याद करना, बिल्कुल याद नहीं करना। तो ये हुआ इसका आंसर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। सर एक और सवाल करा दीजिए, मजा आ जाए। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोला ये हमारे पास पार्टिकल ए, बहुत अच्छा, और ये बहुत रिपीटेटिव सवाल है। ए से बी गया पार्टिकल, और ये फिर उसके बाद हमारे पास बी से सी आ गया। ए से बी गया, फिर बी से सी आ गया। मैं बोला ए से बी गया विद स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर, कितना? u किलोमीटर पर आवर से गया, और आया किससे? v किलोमीटर पर आवर, कितना? v किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है क्या हमारे पास? फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है, ये चीज आप बता दो। सर सो सिंपल, एवरेज वेलोसिटी के लिए तो सर ये 0 होगा। क्यों? याद है केस? जब मैं बताया था कि पार्टिकल जहां से गया फिर वहीं पहुंच गया, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक चीज याद कर लो, दिमाग में भर लो बाबू, भर लो एकदम आराम से, कि अगर पार्टिकल अपने पोजीशन छोड़ा फिर से वही उसी जगह आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। मतलब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब सर इसको तो आप बिना आंख देखे, बिना कुछ बोले बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसके बारे में आप बात मत करिए। ये सर अभी पढ़ा हूं कुछ देर पहले। सर एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। एवरेज स्पीड सॉल्यूशन, सर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं बताया था कि फिजिक्स की, अगर फिजिक्स का कोई जान है तो वह है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैथमेटिक्स धीरे धीरे अपन लोग सही करेंगे। सर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सर ये ए से बी और बी से सी डिस्टेंस तो बराबर है ना? ए से बी और बी से सी डिस्टेंस तो बराबर है सर, बराबर तो है। तो मैं बोला ये ए से बी वाला डिस्टेंस मान लो डी है हमारे पास। ए से बी वाला जो डिस्टेंस है, मैं बोला ये कितना है अपन लोगों के पास? एज्यूम करो कि डिस्टेंस जो है ए बी का जो डिस्टेंस है वह डी है हमारे पास। ये हम लोगों ने एज्यूम किया है। अगर एज्यूम किया तो आंसर में डी नहीं होना चाहिए। अगर आपने जो एज्यूम किया है वो अपने तरफ से किया, आंसर में जो क्वेश्चन में दिया उसी के टर्म्स में मुझे आंसर बताना है। ठीक है सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस सर टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा ए से बी डी और फिर बी से सी, तो ये होगा हमारे पास डी प्लस डी। सर टाइम, तो मैं बोला ए से बी जो जाने में टाइम लगा वह T1 लगा, और बी से सी जो लगा हमारे पास, बी से सी आने में जो टाइम लगा वह T2 लगा, तो ये होगा हमारे पास T1 प्लस T2। कितना हो जाएगा यहाँ पे? T1 प्लस T2। सर T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? याद है सर, यहाँ पे ए से बी के अंदर आप देखोगे, ए से बी के अंदर देखो आप, सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। सर सही है। u इज इक्वल टू होगा हमारे पास d बाई T1। सर T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे d बाई यू, है कि नहीं? सर ए बी बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? BC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे v इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास, सर माइनस क्यों नहीं ले रहा? सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे? माइनस, सर v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा यहाँ पे? d बाई ये होगा हमारे पास T2। सर T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? d बाई वी। कितना हो जाएगा? d बाई वी। सर यहाँ पुट्टाफिकेशन d प्लस डी कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, तो ये होगा हमारे पास d बाई यू प्लस कितना होगा अपन लोगों के पास? d बाई वी। क्या चीज यहाँ पे निकाल ले? d कॉमन निकाल ले क्या यहाँ पे? तो ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 2d डिवाइड बाई d, यहाँ पे कॉमन निकालोगे बाबू तो ये होगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। और ये बताओ d से d मर गया, एलसीएम लोगे v इंटू यू आ जाएगा, तो v इंटू यू ऊपर जाएगा तो 2vu हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2vu डिवाइड बाई v प्लस यू। जब मैं PYQs लेके आऊंगा क्लास 9th का, उसके अंदर और अच्छे सवाल लेके आऊंगा, और इसके ऊपर और भी कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आंसर दूंगा, जरूर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।